अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका करीब 30 साल बाद अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण दोबारा शुरू कर सकता है। उन्होंने कहा कि ये कदम रूस और चीन के बराबरी के आधार पर उठाया जाएगा। ट्रंप ने ये घोषणा उस समय में की है जब वो दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने वाले थे। आपको जानकारी दे दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को घोषणा की कि उन्होंने देश के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, जिसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के नाम से जाना जाता था, उसको परमाणु हथियार के परीक्षण शुरू करने का आदेश दिया है। ट्रंप का ये फैसला रूस और अन्य देशों की तरफ से हाल ही में किए गए परमाणु परीक्षणों के बाद आया है। आपको जानकारी दे दें कि ट्रुथ जो सोशल मीडिया है उस पर ट्रंप ने ये पोस्ट करते हुए कहा है कि उनके पहले राष्ट्रपति कार्यकाल में अमेरिका के सभी परमाणु हथियारों का पूरा अपडेट और नवीनीकरण किया गया था। उन्होंने लिखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास किसी भी देश से अधिक परमाणु हथियार है। ये उपलब्धि मेरे पहले कार्यकाल में हासिल की गई थी। हालांकि ट्रंप ने कहा कि उन्हें इन हथियारों की भारी विनाशकारी शक्ति के कारण परीक्षण करने से घृणा है, लेकिन उन्होंने दावा किया है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि रूस परमाणु शक्ति के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है, जबकि चीन अभी काफी पीछे है। उन्होंने लिखा कि रूस दूसरा है और चीन दूर के तीसरे स्थान पर है, लेकिन अगले 5 वर्षों में वो बराबरी पर आ जाएगा। ट्रंप के अनुसार जब अन्य देश अपने परमाणु कार्यक्रमों का परीक्षण कर रहे हैं, तो अमेरिका को भी बराबरी के आधार पर अपने हथियारों का परीक्षण शुरू करना चाहिए और इसी कारण उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को तुरंत प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आपको जानकारी दे दें कि राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा सकता है, क्योंकि अमेरिका ने 1992 के बाद से कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है। अमेरिका कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी का हिस्सा है, जो सभी परमाणु विस्फोटक परीक्षणों पर रोक लगाता है। हालांकि इस संधि को अमेरिका ने औपचारिक रूप से कभी मंजूर नहीं किया है। वही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2023 में एक कानून पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत रूस ने CTBT संधि से अपनी मंजूरी वापस ले ली थी, ताकि वो अमेरिका के समान स्थिति में रह सके। आपको ये जानकारी दे दें कि परमाणु हथियारों को लेकर ट्रंप के पोस्ट पर बवाल मच गया है। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका के पास दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में काफी अधिक परमाणु हथियार है और वो ये उपलब्धि उनके पहले कार्यकाल के दौरान हासिल हुई थी। इस पोस्ट का समय महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात से ठीक पहले आया है। इससे कूटनीतिक हलकों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये अमेरिका की रणनीतिक चाल है। ट्रंप की पोस्ट में यह कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास किसी अन्य देश से अधिक न्यूक्लियर हथियार है। ये उपलब्धि जिसमें मौजूदा हथियार का पूरा अपडेट और नवीनीकरण शामिल है, मेरे पहले कार्यकाल के दौरान यह हासिल हुई है। जबरदस्त विनाशकारी शक्ति के कारण रूस दूसरे स्थान पर है और चीन काफी कम हथियारों के साथ तीसरे स्थान पर, लेकिन 5 वर्षों में बराबर हो जाएगा। हालांकि परमाणु हथियार बढ़ाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कोई हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं बचा है। ट्रंप का ये बयान उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति का एक और उदाहरण लगता है, जहां वो परमाणु हथियारों को राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रतीक मानते हैं। पहले कार्यकाल यानी कि 2017 से 2021 में ट्रंप प्रशासन ने परमाणु हथियारों के आधुनिकीकरण पर $44 अरब खर्च किए थे, जिसमें B-61 बमों का अपग्रेड और नए ICBM शामिल थे। SIPRI के अनुसार अमेरिका के पास करीब 5,244 परमाणु हथियार हैं, जबकि रूस के पास 5,580 और चीन के पास मात्र 500। हालांकि ट्रंप का दावा है कि अमेरिका के पास रूस से ज्यादा हथियार है। ट्रंप का दावा सही है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि चीन तेजी से अपनी क्षमता बढ़ा रहा है, जो 2030 तक 1,000 हथियारों तक पहुंच सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का यह बयान शी जिनपिंग के साथ अप्रत्याशित शिखर सम्मेलन से पहले आया, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए प्रस्तावित है। रिपोर्ट में विश्लेषज्ञ ने यह डराने वाली कूटनीतिक करार दिया है इसे,
जहां ट्रंप चीन को चेतावनी दे रहे हैं कि अमेरिका अपनी श्रेष्ठता बनाए रखेगा। अन्य देशों के लिए भी ट्रंप का ये बयान चिंता का विषय है, क्योंकि ये दक्षिण एशिया में परमाणु संतुलन को प्रभावित कर सकता है। भारत के पास 160 से अधिक परमाणु हथियार और ट्रंप की टिप्पणी पाकिस्तान चीन गठबंधन को मजबूत करने का संकेत दे सकती है। आपको जानकारी दे दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध हटाने की बात की थी। ट्रंप का परीक्षण शुरू करने का निर्देश एनपीटी का उल्लंघन हो सकता है, जिसके तहत अमेरिका 1992 से परीक्षण रोक चुका है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA ने पहले ही चेतावनी दी है कि नया परीक्षण वैश्विक हथियारों की दौड़ को भड़का सकता है। ट्रंप के समर्थन इसे मजबूत नेतृत्व का प्रमाण मानते हैं, जबकि आलोचक इसे अपरिपक्व बताते हैं। डेमोक्रेटिक सीनेटर वॉरेन ने ट्वीट किया है कि ट्रंप परमाणु युद्ध को खिलौना बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि रूस परमाणु शक्ति के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है, जबकि चीन अभी काफी पीछे है। उन्होंने लिखा कि रूस दूसरा है और चीन दूर के तीसरे स्थान पर है, लेकिन अगले 5 वर्षों में वो बराबरी पर आ जाएगा। ट्रंप के अनुसार जब अन्य देश अपने परमाणु कार्यक्रमों का परीक्षण कर रहे हैं, तो अमेरिका को भी बराबरी के आधार पर अपने हथियारों का परीक्षण शुरू करना चाहिए, और इसी कारण उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को तुरंत प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आपको जानकारी दे दें कि राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा सकता है, क्योंकि अमेरिका ने 1992 के बाद से कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है। अमेरिका कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी का हिस्सा है, जो सभी परमाणु विस्फोटक परीक्षणों पर रोक लगाता है। हालांकि इस संधि को अमेरिका ने औपचारिक रूप से कभी मंजूर नहीं किया है। वही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2023 में एक कानून पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत रूस ने CTBT संधि से अपनी मंजूरी वापस ले ली थी, ताकि वो अमेरिका के समान स्थिति में रह सके। आपको ये जानकारी दे दें कि परमाणु हथियारों को लेकर ट्रंप के पोस्ट पर बवाल मच गया है। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका के पास दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में काफी अधिक परमाणु हथियार है, और वो ये उपलब्धि उनके पहले कार्यकाल के दौरान हासिल हुई थी। इस पोस्ट का समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात से ठीक पहले आया है। इससे कूटनीतिक हलकों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये अमेरिका की रणनीतिक चाल है। ट्रंप की पोस्ट में यह कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास किसी अन्य देश से अधिक न्यूक्लियर हथियार है। ये उपलब्धि, जिसमें मौजूदा हथियार का पूरा अपडेट और नवीनीकरण शामिल है, मेरे पहले कार्यकाल के दौरान यह हासिल हुई है। जबरदस्त विनाशकारी शक्ति के कारण रूस दूसरे स्थान पर है और चीन काफी कम हथियारों के साथ तीसरे स्थान पर, लेकिन 5 वर्षों में बराबर हो जाएगा। हालांकि परमाणु हथियार बढ़ाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कोई हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं बचा है। ट्रंप का ये बयान उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति का एक और उदाहरण लगता है, जहां वो परमाणु हथियारों को राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रतीक मानते हैं। पहले कार्यकाल यानी कि 2017 से 2021 में ट्रंप प्रशासन ने परमाणु हथियारों के आधुनिकीकरण पर $44 अरब खर्च किए थे, जिसमें B-61 बमों का अपग्रेड और नए ICBM शामिल थे। SIPRI के अनुसार अमेरिका के पास करीब 5,244 परमाणु हथियार हैं, जबकि रूस के पास 5,580 और चीन के पास मात्र 500। हालांकि ट्रंप का दावा है कि अमेरिका के पास रूस से ज्यादा हथियार है। ट्रंप का दावा सही है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि चीन तेजी से अपनी क्षमता बढ़ा रहा है, जो 2030 तक 1,000 हथियारों तक पहुंच सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का यह बयान शी जिनपिंग के साथ अप्रत्याशित शिखर सम्मेलन से पहले आया, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए प्रस्तावित है। रिपोर्ट में विश्लेषज्ञ ने यह डराने वाली कूटनीतिक करार दिया है इसे, जहां ट्रंप चीन को चेतावनी दे रहे हैं कि अमेरिका अपनी श्रेष्ठता बनाए रखेगा। अन्य देशों के लिए भी ट्रंप का ये बयान चिंता का विषय है, क्योंकि ये दक्षिण एशिया में परमाणु संतुलन को प्रभावित कर सकता है। भारत के पास 160 से अधिक परमाणु हथियार और ट्रंप की टिप्पणी पाकिस्तान चीन गठबंधन को मजबूत करने का संकेत दे सकती है।
आपको जानकारी दे दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध हटाने की बात की थी। ट्रंप का परीक्षण शुरू करने का निर्देश एनपीटी का उल्लंघन हो सकता है, जिसके तहत अमेरिका 1992 से परीक्षण रोक चुका है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA ने पहले ही चेतावनी दी है कि नया परीक्षण वैश्विक हथियारों की दौड़ को भड़का सकता है। ट्रंप के समर्थन इसे मजबूत नेतृत्व का प्रमाण मानते हैं, जबकि आलोचक इसे अपरिपक्व बताते हैं। डेमोक्रेटिक सीनेटर वॉरेन ने ट्वीट किया है कि ट्रंप परमाणु युद्ध को खिलौना बना रहे हैं।